सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बहुत ही गहरी सच्चाई बतलाने वाले हैं जो सार शब्द से संबंधित है। सदगुरु कबीर साहब के बताए गए सार शब्द के अनुसार मुक्ति होती है या नहीं, आपको आज यही बतलाया जाएगा। जी हाँ, सार शब्द को खोजने वाले जितने लोग हैं इस दुनिया में, यानी कबीर पंथी ही सार शब्द को खोजते हैं। तो आज आपको जान लेना है, सदगुरु कबीर साहब ने सार शब्द का जिक्र किया है, अर्थात सार शब्द भेद नि अक्षर सार शब्द, अर्थात बिना अक्षर का शब्द जो अपने भक्त समाज को दिया है, क्या उससे मुक्ति संभव है या नहीं। क्योंकि आज के परिवेश में, वर्तमान में हर आदमी यानी कबीर पंथी सार शब्द की तलाश करता है, अर्थात हर गुरु से उनका एक ही सवाल रहता है, सार शब्द क्या होता है, सार शब्द कैसा होता है। सार शब्द खोजने वाले सभी भक्तात्माओं को आज इस वीडियो के माध्यम से यह पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमें सार शब्द खोजना चाहिए या नहीं, और सार शब्द की खोज करने से मोक्ष मिल सकता है या नहीं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने अगर केवल सार शब्द का जिक्र किया होता तो साहब अपने भक्तों को सार शब्द दे देते, यानी कि ज्ञान करा देते, और इसके बाद में कोई बात अलग से कहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन संसार में सदगुरु ने बहुत सारे पाखंडी गुरुओं का राज खोला है। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में बहुत कुछ समझाया है, अर्थात मुक्ति का विशेष संविधान बतलाया है, जिस संविधान को आज के डेट में वर्तमान में कहीं भी आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा संविधान नहीं बतलाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को हम सार शब्द दे देंगे, सार शब्द प्राप्त करवा देंगे। कोई ध्यान लगवाता है, कोई कुछ मंत्र जाप करवाता है, कोई 52 अक्षर में ही मंत्र देता है, उसी को सार शब्द कह देता है। लेकिन हम आपको बतला देना चाहते हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में बिना अक्षर वाला सार शब्द आपको प्राप्त होता है, जो सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से दिया गया ज्ञान है। अब वही सार शब्द आपको दुनिया में कहीं और प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि उस नाम को आप कहीं भी प्राप्त कर भी लेते हो तो मोक्ष संभव नहीं है। उसका कारण क्या है, हम आपको यह बतला देना चाहते हैं। सबसे बड़ा उसका कारण यह है कि नि अक्षर सार शब्द भेद क्या है। एक पौ माया रूपी 52 अक्षर रूपी जो पौ माया है, उससे आज़ाद करने का एक साहेब का सच्चा नाम है, यानी अनादि शब्द, अनादिकाल से रहने वाला शब्द, जो शब्द कभी परिवर्तनशील नहीं होता, जो शब्द कभी शरीर के अंदर अपने आप से सुनाई नहीं देता है। एक ऐसे शब्द का जिक्र सदगुरु कबीर साहब ने अपने स्वरूप का परिचय देने के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाया है। अब हम यहाँ पर आपको बतला देना चाहते हैं कि सदगुरु के 2 भेद हैं। कबीर साहब के पूर्ण मुक्ति के लिए 2 भेद हैं, एक भेद नहीं है। तो साहब ने कहा पूरा सदगुरु सोई कहावे, 2 आखर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे तो प्राणी निजघर जावे। जो काम लखाने का है, अर्थात आत्मा परमात्मा स्वरूप शब्द का ज्ञान कराना, प्रथम काम लखाना माना जाता है। उस शब्द से मनुष्य के अंदर भ्रम नष्ट हो जाता है, अर्थात वह भ्रम नष्ट इस तरह से होता है जो सदगुरु कबीर साहब ने विदेह नाम की बात कही है। तो वह विदेह नाम बिना अक्षर का है, इसलिए उसे विदेह नाम कहा जाता है। उस नाम को प्राप्त करने से मनुष्य पौ माया से छूट जाता है, अर्थात 52 अक्षर पौ माया का जाप नहीं करता, ना ध्यान करता, ना ही सुमरन करना पड़ता है। उस नाम के प्राप्त हो जाने से मनुष्य के अंदर एक प्रथम शंका समाधान हो जाती है। जो आदमी इस शरीर को छोड़ने के बाद उस शब्द में समा जाता है, अर्थात सूरत आत्मा उसमें रमण हो जाती है और उसमें विलीन हो जाती है, जिससे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि दूसरा भेद क्या होता है। दूसरा भेद आदि अनादि मुक्ति पंथ में मृत्यु के 72 घंटे पहले देने का संविधान सदगुरु कबीर साहब का, यानी परमात्मा का आदेश है। अब हम यहाँ पर बतला देना चाहते हैं कि दूसरी विधि, दूसरा भेद जो है, आपको 72 घंटे क्यों बताया जाता है। इसलिए ताकि आप गुरु के संग सदैव रहो, गुरु के बताए मार्ग पे चलो, गुरु से गुरु की आज्ञा लेकर कहीं जाओ, गुरु की आज्ञा लेकर कोई कार्य करो, गुरु की आज्ञा से ही रहो, गुरु की आज्ञा से ही आपको रहना है। इसका मतलब ये हो जाता है
कि आप गुरु से संपर्क रखते हैं, गुरु से प्रेम रखते हैं, गुरु से स्नेह रखते हैं, गुरु की सेवा में रहते हैं। आप इस तरह से जब गुरु की सेवा में रहते हैं तो आने वाले जितने आपके समस्या हैं, यह संसार कांटे की बाड़ी है, अर्थात आपको उलझाने वाले दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन आपको सुलझा कर रखने वाला आपका सच्चा भेदी गुरु होता है। जब आपका भेदी गुरु हमेशा आपको सुलझाता रहता है, आपके हर सवाल का जवाब देता है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की शंका होती है तो उस शंका का समाधान करना गुरु का धर्म होता है। अब हम आपको यहाँ पर बतला देना चाहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने कुछ और कहा है, लेकिन आपका गुरु कुछ और बता रहा है। इसका मतलब हो जाता है कि वह आपको अपने ज्ञान से, अपने अज्ञान से भ्रमित कर रहा है। सत्य ज्ञान तो सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है। तो साहब ने कहा, सार सार को गही रखे थोथा दे उड़ाए। इसलिए आप लोगों को सार शब्द नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि सच्चा सतगुरु ढूंढना चाहिए। सच्चा सतगुरु अगर आपको मिल गया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि आपको फिर कुछ भी अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सार शब्द भी नहीं ढूंढना है और किसी अन्य से और कुछ पूछना भी नहीं है। सब कुछ आपको बतलाने वाला आपका सतगुरु होता है, यानी आपको आपके अंदर से अज्ञान रूपी कचरा को साफ कर देने वाला सच्चा सतगुरु होता है। आप लोगों ने सतगुरु की महिमा को नहीं जानी और संसारी लोगों ने भी सतगुरु की महिमा नहीं जानी, इसलिए उस सतगुरु को बदनाम करने के लिए बहुत लोग, पाखंडी लोग संसार में शब्द गुरु का झांसा देकर आप लोगों को उलझा देते हैं, यानी कि उस परमात्मा सत्ता से नहीं मिला पाते, उस परमात्मा सत्ता का ज्ञान नहीं दे पाते, फिर भी गुरु बने रहते हैं। तो आप लोगों को शब्द गुरु नहीं ढूंढना है, आप लोगों को ढूंढना है सच्चा सतगुरु। सच्चा सतगुरु आपको इस दुनिया में कहीं मिले ना मिले, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सच्चा सतगुरु मिल जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप लोगों से संविधान को छिपाया गया है। आप लोगों ने सुना होगा कि सदगुरु की भक्ति करना मतलब आसान नहीं है, यानी यह काम कोई विरला ही करता है। भक्ति करे कोई सूरमा जात परण कुल खोए, इसका मतलब है भक्ति करना कोई विशेष मनुष्य, जिस मनुष्य का जन्म ही भक्ति के माध्यम से होता है, यानी भक्ति के लिए ही होता है, वही मनुष्य इस भक्ति में सफल होता है, इस मोक्ष मार्ग में सफल हो पाता है। अगर आपको किसी ने कह दिया है बड़ा आसान है और बड़ी आसानी से तुम इसमें चल सकते हो, तो यह आपको बताया नहीं गया है, क्योंकि सत्य मार्ग में सत्य बोलना सबसे प्रथम नियम है और फिर अपनी अवस्था को प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको आधा अधूरा ज्ञानी मिल गया है तो फिर वह आपको अपनी अवस्था का ज्ञान नहीं करा सकता, यानी आपकी अवस्था का ज्ञान नहीं करा सकता, यानी आपको सही शिक्षा नहीं दे सकता है। वर्तमान में जैसे आपने कहीं जाने के लिए पूछा तो आपको गुरु किस तरह से बताता है, क्या बताता है, ये तो आप ही जाने। इसका मतलब आपको ये समझना है कि सदगुरु कबीर साहब ने 2 भेद गुप्त किए थे। जिस दूसरे भेद का जिक्र हमने आपको 72 घंटे में बताया है कि 72 घंटे के पहले वह भेद किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो दूसरा भेद आपको पूरे जीवन में हर समय आपको संभल के चलना है। इस संसार में भ्रमित करने वाले गुरुआ लोग बहुत हैं, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको सच्चे सतगुरु से हर सवाल का जवाब मिल जाता है और आपको पूरी तरह से सतगुरु के बातों को स्वीकार करना होता है। परंतु हाँ, वह बात सत्य है या असत्य है, इसका निवेरा कौन करेगा? तो इसका निवेरा सदगुरु कबीर साहब की वाणी करती है। अब आप लोगों को यही नहीं पता है सदगुरु कबीर साहब की सच्ची वाणी क्या है, तो आपको हम बतलाना चाहते हैं कि आपको सार शब्द की खोज नहीं करनी है, आपको खोज करनी है सच्चा भेदी गुरु की। क्योंकि आपको केवल ऐसा नहीं है कि आपको केवल सार शब्द जानना है और तुम सब कुछ जान गए हो सकता है तुम ज्ञान के मामले में जीरो हो सकता है तुम्हें अभी कुछ भी मालूम नहीं है। अगर कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे हालत में आप सार शब्द को खोजने चल रहे हो, सार शब्द आपको भेदी गुरु से मिल भी जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको आत्मज्ञान होगा नहीं, और इस प्रकार से फिर आपका जीवन सार्थक होगा नहीं, तो भक्ति का कोई मतलब आपका निकलेगा नहीं। अर्थात सभी कबीर पंथियों का इस बात पर स्मरण होना चाहिए, इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है कि भेदी सदगुरु ना मिली अधूरी सीख और स्वांग यति का पहिर कर घर घर मांगे भीख। आपने गुरु बना लिया है फिर भी आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, आप इस गुरु के पास उस गुरु के पास किसी और के पास जाकर कुछ पूछते हैं, इसका मतलब है आपने अधूरी शिक्षा पाई है और अधूरी शिक्षा पाने के कारण ही आत्मा बार बार भटकती है इस संसार सागर में।
अर्थात आपको पूर्ण गुरु मिल जाए तो आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। पूर्ण गुरु के संविधान में चलकर, यानी पूर्ण गुरु इस संसार का सदगुरु कबीर ही है, और इसके बाद में जो गुरु पूर्ण है वही गुरु आपको संतुष्ट कर सकता है। यानी सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे आप नहीं चलोगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी आप मनमानी करोगे, सार शब्द पाकर तो मुक्त हो जाना चाहते हो, तो यह आपकी गलतफहमी है। केवल सार शब्द मिल जाने से मुक्ति संभव नहीं है। आप ये लोग अच्छी तरह से, आप यह बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। सदगुरु का संविधान बहुत कड़ा है, जिस संविधान में चलना दुर्लभ है। अगर आप उसके संविधान में चलना चाहते हो और मुक्ति पाना चाहते हो तो खुशी की बात है, लेकिन मनमानी करना चाहते हो और सार शब्द प्राप्त करके मुक्त होना चाहते हो तो यह आपकी गलत प्रेमी है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान इस तरह से है कि यह समझ लो कि आपके अंदर छल कपट झूठ है, जब तक तब तक आपको परमात्मा अपना दर्शन स्वरूप नहीं करा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमने आपको स्वरूप ज्ञान दे भी दिया, लेकिन आपके पास वो विवेक शक्ति नहीं होगी जिससे आप उसे समझ सके, पहचान सके। अगर आपने सदगुरु के बताए संविधान पे चल पड़े हैं, अपने जीवन को सदगुरु के संविधान के अनुसार अपने आप को बदल दिया है, आपके आचरण परमात्मा के वचनों के अनुसार हो गए हैं, तो इसका मतलब है आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन आप मनमानी तरीके से परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ऐसा असंभव है। यह बात हम आपको समझाना चाहते हैं। अर्थात इस बात को आपको सबको समझाना, इस संसार में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिस मंत्र को जप के आप मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओगे, चाहे वो सार शब्द ही क्यों ना हो। हमने आपको अच्छी तरह से बतलाया है, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिसको जप के मोक्ष आपको मिल जाए। ना ही ऐसा कोई ध्यान करने का विधान है, संसार में ऐसा कोई विधान है ही नहीं। जो विधान है वो विधान आप लोग जानते ही नहीं है। वही विधान आपको पूर्ण सदगुरु के पास जाने से मिलता है, और पूर्ण सदगुरु आपको इस संसार में आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, आज भी और कल भी। इसका मतलब ये है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ परमात्मा के आदेश से चलता है, और उसके आदेश का पालन करना आप सभी का धर्म है। अगर आप लोगों ने अपने तरीके से ज्ञान को समझना चाहते हो, अपने तरीके से परमात्मा से मिलना चाहते हो, अपने तरीके से परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो, अपने तरीके से आप अपना मोक्ष चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने समझा कि केवल सार शब्द मिल जाने से मोक्ष नहीं मिलता। अगर ऐसा हो जाता तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आज करोड़ों शिष्य होते, जबकि यहाँ पर करोड़ों संख्या में शिष्यों को जोड़ा भी नहीं गया है। अर्थात इसीलिए यहाँ पर दुर्लभ कार्य है, यह दुर्लभ कार्य है, मोक्ष का मार्ग है, बड़ा ही दुर्लभ काम है, और इसे बड़ी सावधानी से पूरा करना पड़ता है। आप पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ से आज आप जब चाहें आदि अनादि मुक्ति पंथ का संविधान जान सकते हैं। वो सदगुरु का संविधान है। अगर वो संविधान पे आप चल नहीं सकते हैं तो फिर आप कबीर पंथ को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा मेहनत करने का। सतनाम साहिब बंदगी।